अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो बेटा आपने सबसे पहले एक काम करना है, एक रजिस्टर उठा लें और पेन ले लें साथ, और एक चाय का कप रख लें अपने पास और बैठ के आराम से मैथ करें और बिल्कुल बेफिक्र होके मैथ करें। क्योंकि आप इस वीडियो पे क्लिक आपने कर लिया है तो आपको हम पूरे का पूरा पेपर 100% तैयार करवा के भेजेंगे। क्योंकि 10 के 10 वर्जन का जो हमने निचोड़ है, 10 के 10 वर्जन में से हमने क्वेश्चन निकाले हैं, उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों है, और इतने इजी और इतने लाइट अंदाज में सर ने पढ़ाया है, आप कहेंगे कि सर मैथ तो आज हमें समझ आई है। तो बेटा हम टाइम को वेस्ट नहीं करते। जिस तरह मैं पहले किया करता हूँ कि 10 के 10 वर्जन निकाले हैं इंग्लिश उर्दू मीडियम, उनके एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन सारे अलग करके सर ने उनको बहुत ही अच्छे प्यारे और मीठे अंदाज से समझा दिया है। आपने बेटा क्या करना है, बस आप पेंसिल लें और रजिस्टर लें और साथ एक चाय का कप लें, और जो जो क्वेश्चन सर करते जाएं आप भी पीछे एक एक बार करते जाएं। ये आपके 100% तैयारी है। कोई मतलब आप जब ये कर लोगे तो आपका 100% पेपर हो जाएगा, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो बेटा बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके फिर आगे जाना है, और थैंक्स का कमेंट भी सर अवैस के लिए आपने कर देना है जो हमारे मैथ के टीचर हैं। तो बेटा वीडियो शुरू करते हैं, और पहले हम सब्जेक्टिव कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव की वीडियो आपकी अलग आएगी क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही थी, वो भी आपने देखनी है। अभी आप सब्जेक्टिव करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो बच्चों, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो फैक्टराइज करना है हमने एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 10 को। मतलब कि जो वैल्यू है ना हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 10, इनकी तजज़ी करनी है। अच्छा, तजज़ी करने का तरीका ये होता है कि जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 10। अब आपने देखना है कि हमारा फर्स्ट नंबर कौन है एक्स स्केयर, और लास्ट नंबर कौन है 10। इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन होता है? प्लस का साइन होता है। क्लियर? अब इन दो नंबर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 10 को जब एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बनता है मेरे पास 10x स्केयर। ठीक है। अब सोचना हमने ये है कि और मिड वाला नंबर देखिए हमारे पास कौन है? -7 हमारे पास मिड का नंबर है, दरमियान में जो नंबर है। अब 10 को हम लोगों ने इस तरीके से फैक्टर बनाने हैं कि देखिए 10, कोई दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता हो। सोचें, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 जो सा है वो 10 बनता है। 1 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 बनता है। ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास 10 बनाने के लिए। अच्छा, अब हमने सेलेक्ट करना है इनमें से कोई एक ऑप्शन। उसको सेलेक्ट करने के लिए हम ये सेंटर वाला नंबर देखते हैं। अंदर देखिए नंबर कौन सा बन रहा है? 7। अब ये जो दो जोड़े निकाले हम लोगों ने, इनमें देखें किन को प्लस करें तो 7 बनता है। वो है 5 और 2। अगर 5 और 2 को हम प्लस कर देना तो वो बन जाता है 7। 1 और 10 को प्लस करते हैं वो बनता है 11। हमारे क्वेश्चन में तो 11 मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला जोड़ा हम यूज़ नहीं करेंगे। तो अब कौन सा पेयर हमें यूज़ करना है? 2 और 5 वाला। देखो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है। यही 2 और 5 को अगर प्लस कर दें तो 7 बनता है। हमने भी यही देखने थे। मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर बनता हो लास्ट वाला, प्लस या माइनस करें तो ये वाला सेंटर वाला नंबर बनता हो। वो दोनों कंडीशंस हमारी बन रही हैं। तो अब देखें कि ये 10x स्क्वायर था, हमने कौन कौन से नंबर ढूंढ लिए? एक 2 ढूंढा और एक 5। 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो 10 बन जाता है, प्लस माइनस करें तो हमारा दरमियान वाला नंबर 7 बनता है। तो अब इसके साथ भी x लगाएंगे, इसके साथ भी x लगाएंगे। अब आखिरी बात होती है कि 7 जो दरमियान वाली वैल्यू है उसके साथ साइन कौन सा आ रहा है? माइनस का। अब देखो मैं हूँ, मैंने इनको प्लस भी करना है लेकिन साइन भी माइनस आना चाहिए। अगर मैं दोनों के साथ माइनस का साइन यूज़ कर दूँ तो अब देखें दोनों के सेम साइन हो, जब एक जैसे साइन होते हैं तो उन वैल्यूज़ को हम प्लस करते होते हैं, लेकिन साइन वही रहता है। लेकिन अगर 2 को और 5 को जमा करें तो कौन सा बनता है? 7x। ठीक है। तो हमारे पास एक जोड़ी तैयार हो गई जो कि किसकी थी? -2x प्लस -5x की। तो क्वेश्चन दोबारा मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। हमने देखो पहले काम क्या किया था? 10 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, जो कि क्या बना था? 10x स्क्वायर। फिर 10 के लिए हमने दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या बन रहा था?
10 बन रहा था, और उन्हीं दो नंबर को प्लस माइनस करने से क्या बन रहा था, 7 बन रहा था। क्लियर? तो हमने कौन कौन से नंबर सेलेक्ट किए, 2 एंड 5, 2 और 5 दोनों के साथ आपने x लगा देना है। बारी आ गई थी 7 की माइनस की, तो आपने माइनस लगा दिए दोनों के साथ। तो अब ये दो नंबर हमारे पास निकल आए, एक -2x और एक -5। तो जहाँ 7x लिखा होगा ना, वहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये पहली वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे। जहाँ -7x लिखा हुआ है वहाँ पे हम लिखेंगे -2x -5x, ये वाला, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला नंबर एज इट इज़, पहला और आखिरी नंबर एज इट इज़ लिखते होते हैं। अब इन दो नंबर में देखें क्या वैल्यू कॉमन है। यहाँ पर देखो x 2 दफ़ा आ रहा है, यहाँ पर देखो x 1 दफ़ा आ रहा है, तो एक x तो एक जैसा है ना, कॉमन है, तो एक x को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 2x थे ना, एक x हमने बाहर कॉमन ले लिया, एक x बच गया था। अब नेक्स्ट नंबर में देखें तो -2 बच जाता है, x ये जो सा था वो बाहर चला गया था, कॉमन आ गया था। इसी तरह यहाँ पर माइनस, अब x तो कॉमन नहीं है, 5 देखो, 5 ऐसा नंबर है जो 5 पे भी डिवाइड होता है और 10 पे भी डिवाइड होता है, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो 5 ऑलरेडी कॉमन आ गया, तो क्या बच गया हमारे पास, x बच गया। जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है ना, तो अगला वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 5 को 10 पे डिवाइड करो तो क्या बचता है हमारे पास, 2। अब देखो ये ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ हैं क्या सेम आ रही हैं, एक जैसी आ रही हैं, तो जो एक दफ़ा एक जैसी आ रही हो तो इनको एक दफ़ा लिख देते हैं। बाकी बच कौन गया मेरे पास, x, और ये पूरा -5 बच गया, तो यहाँ पे मैं x -5 लिख दूंगा। आप लोगों ने इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आसान क्वेश्चन है। अब देखें कि हमारे पास 4x प्लस 2 इक्वल है 2, फिर ब्रैकेट में x -5, 2 ब्रैकेट में x -5 का मतलब है कि 2 ने पहले x से मल्टीप्लाई होना है और 2 ने 5 -5 से मल्टीप्लाई होना है। तो सॉल्व करते हैं इसको, मैं लिख देता हूँ कि 4x प्लस 2 था इक्वल टू 2 इंटू एक्स -5 था। अब 4x, अब प्लस 2, हमने क्या कहा था कि 2 पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2x, 2 जाके -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 5 ज़ार 10। अब ऐसा करते हैं, x वाली वैल्यूज़ ये जो है ना, इनको एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये 4x पहली वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ये जो 2x इधर आएगा तो प्लस का है ना, कोई साइन ना हो तो क्या होता है, प्लस होता है। इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। अब ये इक्वल का साइन हम एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस का 10 एज इट इज़ लिखेंगे। ये रह गया -2, ये वाला -2, और सॉरी +2। अब +2 जब इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो वो क्या बन जाएगा, -2। अब देखो x वाली वैल्यूज़ हमने एक साइड पे कर ली और नंबर एक साइड पे कर ली। ये जो लाइंस लगा रहा हूँ ये आपने पेपर में नहीं लगानी, आपने पेपर में सेम एज इट इज़ लिखना है। ये मार्क्स वगैरह भी आप लोगों ने नहीं लिखने, ये सिर्फ बताया गया है कि इस स्टेप का एक नंबर होगा, इस स्टेप का एक नंबर होगा, इसके एक, इसके दो, ठीक है। आपने नहीं लिखना, आपने बाकी जो नंबर्स हैं वैसे लिखना। अब 4x और 2x, ये प्लस का है और ये माइनस का, मुख्तलिफ साइन है ना, जब मुख्तलिफ साइन हो तो माइनस करते हैं। 4 में से 2 चले गए तो क्या बचा, 2x, और इक्वल टू ये माइनस का साइन, 10 के साथ माइनस का साइन है, 2 के साथ भी माइनस, सेम साइन है, सेम साइन को हम प्लस करते हैं लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 10 + 2 कितना हुआ हमारे पास, 12, ठीक है। अब मुझे x का आंसर निकालना है, तो ये जो 2 है ना, x के साथ नहीं होना चाहिए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, 12 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 की कटिंग करें, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो x का आंसर क्या है बेटा हमारे पास, -6। क्लियर? ये हमारे पास x का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बस, इफ़ अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 93 किलोमीटर इन 1 आवर। सिंपल सी बात है कि जी एक बस है जो चल रही है और 1 घंटे के अंदर 93 किलोमीटर वो करती है। देन फाइंड इट्स स्पीड, लेकिन मीटर पर सेकंड में बताएं। ये बड़ा आसान है, आपके पास जो दिया गया होगा 90 किलोमीटर, आप इसको लिखो 90 किलोमीटर, क्या था बेटा, 1 आवर में ना, तो 1 आवर को आप ऐसा करो, यहाँ पर डिवाइडेड बाय आर कर दो, ठीक है, 1 आवर। अब देखें, हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर
कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1000 मीटर मिल जाए ना तो वो 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो जहाँ किलोमीटर लिखा हुआ है ना, हम वहाँ पे क्या लिख देंगे, वो 90 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर की जगह हमने 1000 मीटर लिख दिया। ओवर। बेटा आर में उसने कहा मीटर और सेकंड, हमने मीटर में तो कन्वर्ट कर लिया, अब सेकंड की बारी है। आपको पता है वो आर में 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं और 60 ही सेकंड होते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 6 36 और 2 0। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ठीक है, तो वो 3600 हम इसके नीचे तकसीम कर देंगे और यहाँ लिख देंगे सेकंड। अब ये 2 0 से कट जाती हैं। 9 की कटिंग करें हम लोग, 9 10 90 होता है और 9 4 हमारे पास कितना हो गया, 36। अब आप ऐसा करो, या सिंपल ना इसको, ये बन गया 10 और 10 100, 100 पे 4 को तकसीम कर दो। नहीं तो आप अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप 90 और ये जो 10 बचा हुआ था 900, 900 के नीचे ये 36 को डिवाइड कर दो, तो आंसर कैलकुलेटर पर आ जाएगा 25.83 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर लिखना है अपने मीटर पर सेकंड। आपको ये सिंपल क्वेश्चन है जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी साइड उसकी 5.3 सेंटीमीटर है, बी सी साइड उसकी 8.4 सेंटीमीटर बनानी है आपने, और यहाँ पर जो बी पर एंगल आपका 120 को होना चाहिए। अच्छा, इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने स्केल लिया और एक सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 5.4 सेंटीमीटर की हो। तो लाइन सबसे पहले ड्रॉ होगी जो कि 5.4 सेंटीमीटर की थी। अब आपने कंपास लेना है, कंपास थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से कहीं किसी भी पॉइंट पर ओपन करना है और इस पॉइंट को आपने ए का नाम दे देना है, यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता, तो आपने यहाँ पर ए का नाम देना है और यहाँ पर आपने बी का नाम दे देना है। ठीक है, अच्छा ए और बी का नाम आ गया। उसके बाद आपने ये वाला पॉइंट बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे हमने 180 का एंगल 120 का एंगल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आप अपना कंपास लेकर आएँ, आपने बी पॉइंट पर कंपास को रखना है और आपने एक यूं आर्क ड्रॉ करनी है ऐसे, यहाँ पर पूरी एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इस जहाँ पर आर्क ड्रॉ हुई थी आप यहाँ पर लगाएंगे। अब फिर आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ। फिर अपना कंपास जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ था वहाँ पे रखें, ये बिल्कुल यहाँ पे रखना है। ठीक है, फिर एक आर्क ड्रॉ करनी है यहाँ पर। अब अपना कंपास साइड पे ले जाएं और उसके बाद आपने अब एक लाइन ड्रॉ करनी है कि जो कि कहाँ से ड्रॉ होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और जहाँ पर इंटरसेक्ट हुई थी ना, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्रॉस करते हुए आपने यहाँ पर। अब मैं बड़ी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो बीसी साइड है वो 8.7 सेंटीमीटर 8.4 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये हमने जो ट्रायंगल ड्रॉ किया, देखिए बिल्कुल हमारे पास ऑलमोस्ट 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। अब उसके बाद यहाँ ये तो बी साइड थी ना हमारी, अब ये सी नाम दे देना है, इसको क्या नाम दोगे आप, सी का नाम दोगे। अब आपने क्या करना है कि हमें चाहिए कि हमने 8.7 8.4 का साइड बनानी है ना। 8.4 के लिए अब हम कंपास अपना लेकर आएंगे, ये देखिए अपना कंपास लेकर आए, इसको आपने 8.4 का ओपन करना है, यहाँ पर 8.4 तक इसको ओपन किया। ठीक है, अब अपना कंपास यहाँ पे रखें, सही यहाँ पर जिस बी पॉइंट पर, और छोटी सी, ये तो बहुत बड़ी लग रही है ना, आपने सिर्फ इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया, ये 8.4 की एक लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब
आपने अपना स्केल यूज़ करना है। ये इतनी बड़ी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस सॉफ्टवेयर की वजह से है। तो अब आपने अपना स्केल सीधा करना है, ठीक है। ये देखिए आपने ये 2 लाइनें मिलाई आपने, ये 2 लाइनें मिल गई ना। अब लाइन ड्रॉ कर दें, क्लियर। यहाँ से लाइन शुरू करें और बिल्कुल यहाँ तक मिला लें, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रायंगल ड्रॉ होगी। ये जो एंगल है ये 120 का है, यहाँ पर आपने 120 लिखना है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो ये आपके पास सिंपल इसी तरह की ट्रायंगल ड्रॉ होगी। इसी तरह का सेम एक और क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर है कि जी हमारे पास ए बी साइड 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए, 60 का होना चाहिए, ठीक है। आपने सिंपल, इसमें तीसरी साइड का जिक्र है ही नहीं, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने जब यहाँ पर इंटरसेक्ट किया था, मैं बना देता हूँ दोबारा। देखिए आप सबसे पहले क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करोगे। ये 5 सेंटीमीटर, पूरे 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ होगी। 5 सेंटीमीटर की थी ना ए बी, और बी पर आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। अब बी पर जब 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो अपना कंपास लेकर आए, यहाँ पर कंपास कोई भी, अब यहाँ पर जितना भी ओपन कर सकते हैं कर लें। तो यहाँ पर आपने एक आर्क ड्रॉ की। अब इसी पर रख कर आपने, ओहो ये उल्टा हो गया, आपने इसी पर रखकर यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ की। आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट पर आर्क ड्रॉ करनी है। अब एक स्केल लेना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने सीधी, जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ था उस इंटरसेक्शन पॉइंट से आपने ये लाइन सीधी ड्रॉ करनी है। अब इसमें तो तीसरी साइड का जिक्र नहीं है ना, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। आप कंपास से चेक कर लें, आप डी से अपने से चेक कर लें, देखो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना 60 डिग्री पर बन रही है। अब एक लाइन ड्रॉ करें, इस लाइन को इस लाइन से सिर्फ मैच कर दें, ये आपकी ट्रायंगल होगी। ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं ये लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल आपने ये क्वेश्चन भी इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना। सबसे पहले ए बी साइड बनानी है 5 सेंटीमीटर की, फिर ए जो बी पॉइंट है वहाँ पर रखकर 60 का एंगल बनाना है। 60 का एंगल बना के आपने लेबलिंग कर लेनी। लेबलिंग का मतलब ए बी सी जोन सा है वो ड्रॉ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। बेटा जब ए बी सी साइड जिसकी 4 सेंटीमीटर बनानी होती है ना, और वो कह दे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मसाविल अजला मुसलस, मसाविल अजला मुसलस बोलते हैं एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हों और हर साइड जो सी वो 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ए बी साइड ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि ये देखें ना, हम सबसे पहले यहाँ पर ए बी साइड को ड्रॉ करेंगे, जो कि कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये एग्जैक्ट आपने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमने क्या साबित करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जितनी भी साइड्स होंगी वो सारी की सारी सेम होनी चाहिए। तो 2 आर्क हम रेडियस की लेंगे। ये देखें ना, हम यहाँ पर अपना कंपास ओपन कर लेंगे। ये देखें, अपने कंपास को यहाँ पे ओपन करते हैं 4 सेंटीमीटर के लिहाज से। ये देखें, अब मैं अपना कंपास ओपन करता हूँ, एग्जैक्ट आपने 4 यहाँ पर सेंटीमीटर ओपन कर लेना, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद अपने कंपास को लेकर आए एक पॉइंट ए पर। तो कहीं पर भी यहाँ पर एक आर्क, मैं तो इतनी बड़ी आर्क ड्रॉ हो रही है ना, आपने यहाँ कहीं पे ना एक आर्क ड्रॉ करनी है और सेम इसी को यहाँ से उठाना है और यहाँ पे रखना है और एक और आर्क आपने ड्रॉ करनी है। ये देखें यहाँ पर। अब इतना हिस्सा बस आपने मार्क करना है, वो पीछे जितना भी हिस्सा है ना उसको नहीं करना, सिर्फ ये हिस्सा। ये एक पॉइंट आ गया ना जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब स्केल लें, स्केल लेने के बाद पहले क्या करें, अपनी एक स्केल लेकर
ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ना, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई थी, इसको और इसको मिलाएं। ये ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ पर। रखने के बाद अब लाइन ड्रॉ करें, इसको इससे मिला लें। अब अपना जो स्केल है वो इस तरह, आर्क आपने छोटी, दोनों छोटी आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर की वजह से देर लग रही है, आपने पेपर में सिंपल स्केल रखना है, स्केल रख के इस तरह लाइंस ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है जो कि जिसकी तीनों साइड्स हमारे पास 4 सेंटीमीटर की होंगी, ठीक है। तो आपने फिर लिख देना है कि जॉइनिंग जो पॉइंट ए है और बी, इन दोनों को आपस में मिला दें। तो बस इसमें क्या काम था कि जो आपने कंपास ओपन करना था वो 4 सेंटीमीटर का ओपन करना था, क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट ये ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन है बस पूरे पेपर में। इन 3 पेपरों क्वेश्चंस को एक दो दफ़ा लाजमी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब आसान क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। अ बस स्टार्ट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर। अच्छा, एक बस चलना शुरू होती है लाहौर से, वो स्टार्ट करती है चलना, और जब लाहौर से चलती है तो सुबह के ना एएम का मतलब है सुबह के 7:20 थे। और जब वो सक्खर पहुंचती है तो पीएम शाम को बोलते हैं। शाम मतलब पीएम रात के, तकरीबन रात हो जाती है। तो 9:40 पर, 9:40 पर वो वहाँ पहुंचती है। वो पूछ रहे कि वो बस ने ना कितना सफ़र तय किया है, सफ़र का टाइम बता दो कि कितना सफ़र का टाइम लगा है लाहौर से सक्खर जाने में। अब पहले तो देखिए ना, जो 7:20 AM सुबह का एएम, 7:20 AM का मतलब है 7 घंटे और 20 मिनट। और जब ये कब था, 7 घंटे और 20 मिनट, जब वो लाहौर से उसका डिपार्चर हुआ था, जब वो निकली थी लाहौर से। और जब अराइवल, जब वो सक्खर में पहुंची है तो कितना टाइम हो गया था, 9:40 शाम के, ठीक है। पीएम शाम को बोलते हैं। तो जो 9:40 है पीएम, तो अगर 24 आवर में देखें तो 9 होता है 21 घंटे और 40 मिनट, ठीक है। 40 हो गया 40 मिनट, और 9 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 21 से, क्योंकि 12 है ना, दिन के 12 बजे, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 12 के लिहाज से देखो, ये 12 था, 1 की जगह आ गया 13, 2 की जगह 14, 3 की जगह 15, 4 की जगह 16, 5 की जगह 17, 6 की जगह 18, 7 की जगह 19, 8 की जगह 20 और 9 की जगह 21। तो जो 21 घंटे और 40 मिनट्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बड़ी वैल्यू कौन सी, 21 वाली या 7 वाली, 7 वाली बड़ी, 21 वाली बड़ी है ना, तो 21 वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पहले आवर्स लिखेंगे, फिर मिनट्स। आवर्स में 21 आवर 40 मिनट्स, और यहाँ पर आवर कितने थे, 7 आवर और 20 मिनट्स। तो माइनस कर दिया हमने इन दोनों को, 40 में से 20 चले गए, अब तो हमारे पास 20 बचा, 21 में से 7 चला गया तो 14। तो 14 आवर्स बेटा, आवर्स 14 थे ना, और 20 मिनट्स गाड़ी को लगे लाहौर से सक्खर पहुंचने में, क्लियर। इंतहाई आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रेडियस, इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि यार रेडियस अगर पहले दिया हुआ है तो ये 4 सेंटीमीटर रेडियस की वैल्यू होगी, हाइट बाद में है तो बाद वाली वैल्यू जो कि 10 है वो हाइट की होगी। तो हमारे पास जो रेडियस आ गया वो 4 सेंटीमीटर आ गया, और जो हाइट थी वो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर याद रखना, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 2πr r+h, ठीक है। सिलेंडर का जो सतह का रकबा होता है, सरफेस एरिया, ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है 2πr, r मतलब रेडियस, फिर ब्रैकेट के अंदर r+h। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये वाला 2 एज इट इज़ आ गया बेटा। पाई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7।
तो जहाँ पाई लिखा हो वहाँ पे 22/7 आ गया। आर की वैल्यू क्या दी हुई थी 4, तो जहाँ आर है वहाँ पे 4, फिर दोबारा आ रहा है वहाँ पे फिर हम 4 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन था प्लस डाला, फिर एच की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10, तो फिर हमने एच की जगह 10 लिख दिया। सर आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं, आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, और बाहर जो मल्टीप्लिकेशन हो, चलते हैं तरतीब से देखें। ये मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर ब्रैकेट में 4 + 10। अब देखें ये 2 और 22 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 22 और 2 कितना हो गया 44/7 प्लस, ठीक है, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई, अच्छा 4 और 10 + 4 कितना हो गया बेटा हमारे पास 14। क्लियर। अब ऐसा करो 14 को, 4 को और 44 को, इन सब को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उस पर 7 को डिवाइड कर दो कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 352। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही मिड टर्म ब्रेक आ गई दोबारा से। अब मिड टर्म ब्रेक आपको याद होनी चाहिए, क्या करते थे, x² - 17x - 38। अब देखें हमने क्या डिसाइड किया था, पहला और आखिरी नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब -38 x² से मल्टीप्लाई होगा तो -38 x² हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, इस नंबर को मल्टीप्लाई करें, माइनस आ रहा है। माइनस का मतलब है कि यहाँ पे दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 38 बने, और उनको माइनस करें तो ये दरमियान का नंबर -17 बने। तो सोचें जी, -38 कौन कौन से बन सकते हैं, कोई दो नंबर माइनस करने हैं तो 17 बने, तो 17 कोई दो नंबर ढूंढो, लाइक 19 में से दो चले जाएं तो 17 बचते हैं, और 19 को 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 38। 19 2 ज़ार 19, दो को मल्टीप्लाई करें तो 38 आंसर आता है। तो हमने नंबर ढूंढ लिए कि एक नंबर 19 आ गया और एक नंबर 2 आ गया। अब 19 के साथ भी x आ गया, 2 के साथ भी x आ गया। अब यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का है ना, और 17 के साथ भी कौन सा साइन है, माइनस का। जो 17 के साथ साइन था वो साइन बड़ी वाली वैल्यू को दे दो, बड़ी 19 है ना, 19 के साथ 17 के साथ नेगेटिव था तो 19 के साथ भी माइनस आ जाएगा, इधर डालेंगे प्लस, क्योंकि हमें मुख्तलिफ साइन करने हैं ताकि वो माइनस कर सकें। अब जहाँ पर 17x लिखा हुआ है ना, -17x, वहाँ पर मैं पूरा जोड़ा लिख दूंगा। तो पहली वैल्यू तो x के एज इट इज़, -17x की जगह जोड़ा क्या आएगा, -19x और प्लस का 2x। ठीक है, ये वाला, और लास्ट वाला नंबर एज इट इज़ आ गया। अब पहले दो में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है। ये देखो ना, इधर 2x आ रहे हैं, इधर 1x है, तो x तो एक जैसे है ना, उसको बाहर निकाल दिया। 2x में से 1x बाहर चला गया, x बचा, -19 बचा, प्लस, अब नंबर, तो नंबर में देखो 2 पर भी 2 डिवाइड होता है, 38 पर भी 2 डिवाइड होता है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो x -38 पे 2 तकसीम करो तो क्या बचता है 19। अब ये दो वैल्यूज़ देखो सेम आ रही है ना, तो इनको एक दफ़ा लिख लेना है। बाकी कौन कौन बचा हुआ था, x बचा हुआ था, +2 बचा हुआ था, तो x + 2। आपने इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6x - 2 = 4x - 7, सॉरी 4x - 7 ब्रैकेट में था, तो 6x - 2 = 4, देखें पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, अब यही 4 जाके -7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 4 ज़ार बेटा कितना होता है 28, कितना होगा 28। क्लियर। अब x वाले नंबर एक साइड पे कर लेते हैं, देखो 6x ऐसे ही, ये 4x इधर आएगा, इधर प्लस क्या है ना, उस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 4x, ये वाला इक्वल का साइन डालकर, अब ये 2 माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2, और ये -28 एज इट इज़, क्योंकि ये तो इक्वल की दूसरी साइड पे था। अब देखें ये प्लस का 6x है और ये माइनस का, मुख्तलिफ साइन है ना, मुख्तलिफ साइन को हमेशा क्या करते हैं, -6 में से 4 चले जाएँ तो क्या बचता है हमारे पास 2x, = 28 में से 2 चले जाएँ, क्योंकि मुख्तलिफ साइन है, माइनस करेंगे, 28 में से 2 चले गए तो क्या बचे, माइनस का 26। क्लियर। अब मुझे 2 चाहिए, 2 चाहिए, सॉरी x चाहिए ना, 2 तो नहीं चाहिए।
2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 26 के नीचे क्या होगा, डिवाइड, तो x इक्वल टू -26/2, 2 1 ज़ा 2, 2 13 ज़ा x इक्वल टू -13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन लिखना है, ये चीज़ें नहीं लिखनी है आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए अब आपने साथ के साथ बोलना है 6x-2 इक्वल टू 4 × x-7। तो अब देखो पहले क्या करेंगे, हम 4 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को जाके -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, तो -7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 28 आ जाएगा। यही जो ऊपर क्वेश्चन किया है हम लोगों ने, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस अभी कर लेनी है साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी एक कार है, एक कार 2 घंटे तक 60 किलोमीटर फी घंटा और अगले 3 घंटे तक 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरकत करती है। तो जी उसकी जो स्पीड है ना, एवरेज स्पीड, औसत रफ्तार, वो फाइंड करनी है। ठीक है, हमें पता है जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस कवर होता है, उसका फार्मूला होता है इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, अब पहला सिनेरियो देखो तो कि 2 घंटे के अंदर वो कितना किलोमीटर कर रही है, 60 किलोमीटर कर रही है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 2 आवर। देखो ना हम क्या लिखेंगे, 2 घंटे में तय करदा फासला। तो 2 घंटे मतलब कि घंटा होता है 60 मिनट का, और कितने घंटे थे, 2 घंटे थे, दोनों घंटों को मल्टीप्लाई किया तो अगर इस लॉजिक कॉमन सी है। देखो अगर 1 घंटे में 2 घंटे में 60 किलोमीटर फी घंटा कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, स्पीड कितनी होगी इसकी, 2 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो 120 किलोमीटर उसने कवर किया। इसी तरह अगर 3 घंटों में वो कितने किलोमीटर कर रहा है, 80 किलोमीटर कर रहा है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो 80 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो टोटल डिस्टेंस कितना कर रहा है, वो कवर कर रहा है 240 किलोमीटर। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस पहले काउंट कर लेते हैं। जब 60 किलोमीटर कर रहा था 2 घंटों में तो 120 किलोमीटर किए थे। जब 80 किलोमीटर कर रहा था 3 घंटों में तो 240 किलोमीटर किए थे। ये डिस्टेंस निकले हैं। तो अगर टोटल डिस्टेंस हमने निकालना है तो 120 को और 240 को जमा कर देंगे, टोटल आंसर क्या आएगा हमारे पास, 360। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला, जो स्पीड का फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 360, और टाइम 3 घंटे और 2 घंटे, टोटल टाइम कितना हो गया, 5 घंटे। 5 को 360 पे डिवाइड करोगे तो 72 किलोमीटर पर आवर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, कंस्ट्रक्ट, और ये अभी हम कर चुके हैं, नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। अच्छा, जुनेद वॉच्ड अ मूवी ऑफ 2 hours 25 minutes। जी जुनेद ने 2 घंटे 25 मिनट की फिल्म देखी। अच्छा, जो कि ख़त्म हुई है 1 बजकर 15 मिनट पर शाम को। पीएम क्या होता है, दिन के 12 बजे के बाद जो है, दिन के 12 बजे के बाद 1 बजा, 1 के बाद 1:15 हुआ, तो 1 बजकर 15 मिनट पर उसने फिल्म को ख़त्म किया। वो पूछना चाह रहा है कि यार उसने मूवी स्टार्ट कब की थी। हमें उसने ये बता दिया कि इतनी घंटे की मूवी थी, 2 घंटे 25 मिनट की मूवी थी, ख़त्म वो कर रहा है दिन के 1 बजकर 15 मिनट पर। तो बताओ कि जी स्टार्ट कब की। सिंपल सा है ना, 24 आवर के फॉर्म में लिखें तो 1 बजकर 15 मिनट 1 बजकर 15 मिनट में अगर आप 12 जमा करते हो तो कितना होता है, 13। या मैंने अभी बताया था ना कि 12 के बाद क्या आता है, 1। अगर 24 घंटों में देखो तो 12 के बाद 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 13। तो 13 बजकर 15 मिनट। ठीक है, तो 24 घंटों में उसको हम कैसे लिखेंगे, 13 बजकर 15 मिनट। मूवी एंडिंग टाइम था 13 घंटे 15 मिनट पर, और जो टोटल मूवी टाइम था वो कितना था, वो था 2 घंटे 25 मिनट। 2 घंटे माइनस कर देंगे हम, 2 घंटे 25 मिनट। अब देखिए जब माइनस कर रहे हैं, अब 13 में से तो, अब 15 में से तो 25 माइनस नहीं हो सकता। मैं यहाँ लिखता हूँ नीट करके, 13 आवर था, 15 मिनट थे, क्लियर। और नीचे कितना माइनस कर रहे हैं, 2 hour 25 मिनट है। अब देखें 15 में से तो 25 नहीं जा सकते,
तो हम कैरी लेते हैं, कैरी लेंगे 60 का। हमेशा यहाँ पे घंटा कैरी आता होता है। अब 13 में से कितने घंटे बचेंगे, 12। अब 60 + 5 टोटल मिल के हो गया 75। अब 75 में से ये 25 माइनस होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 75 में से माइनस करें 25 को, तो हमारे पास बचता है 50 मिनट। और 12 घंटे बचे हुए थे और यहाँ पे 2 घंटे हैं, तो 12 में से 2 गए तो 10 आर, 10 आर एंड 50 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब उसने जो मूवी स्टार्ट की थी 10 आर, फिर पीछे जाए ना तो 10 का मतलब हो गया स्टार्टिंग टाइम था 10:50 पे उस बंदे ने सुबह के 12 बजे से पहले पहले, दिन में 12 बजे से पहले पहले 10:50 पे उसने मूवी स्टार्ट की थी। और ख़त्म कब कर रहा है, 13:50 मतलब 13:15 पे, मतलब 1:15 पे, ठीक है। बस माइनस करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज़ 4। अब देखो 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया है, 4 सेंटीमीटर हाइट दी गई है, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया। अभी हमने पढ़ा था सरफेस एरिया का फार्मूला क्या था हमारे पास, 2πr ब्रैकेट में r + h, ठीक है। अब देखो r पहले 2, पाई की वैल्यू की जगह लिखते हैं 22/7। r क्या दिया हुआ उसने, 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर r दोबारा 7 प्लस हाइट कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 42, ये देखें ये 7 7 से कट जाएगा, इससे 22 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 22 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 44 प्लस 7 + 4 कितना होता है बेटा हमारे पास, 7 + 4 11, 11 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है। अब इसने तो पॉइंट के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, क्योंकि पाई की वैल्यू हम 3.14 भी लिख सकते हैं और पाई की वैल्यू हम 22/7 भी लिख सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर भी 44 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 484 आंसर आता है। तो यहाँ पर तकरीबन 483 तकरीबन सेम एक जैसे आंसर है, ठीक है। तो अगर आप ये मेथड करना चाहते हो ये कर लो, अगर आप ये मेथड करना चाहते हो तो ये कर लें, ठीक है। दोनों ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट मिड टर्म ब्रेक दोबारा से आइए, इसको ध्यान से देखेंगे दोबारा। ये क्वेश्चन में अभी रिपीट भी किया हम लोगों ने, ऊपर किया है, x² - 7x + 10। मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ, -7x + 10। अब हमने क्या करते थे, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते थे ना, तो 10x² हुआ। अब देखें मुझे दो नंबर ढूंढने, वो 5 और 2 हैं, जिनको दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो 10 बनता है, और 5 और 2 को प्लस करता हूँ तो क्या बनता है, 7x बनता है। लेकिन 7 के साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो हम दोनों के साथ क्या करेंगे, माइनस का साइन। तो हम पहले वाला नंबर एज इट इज़, अब जहाँ -7x था वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -5x - 2x। तो -5x - 2x प्लस लास्ट 10, x कॉमन आ गया तो x -5 बचा, यहाँ -2 कॉमन आया तो x, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अगला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, -10, सॉरी 5, क्योंकि 2 पर 10 डिवाइड हो, 10 2 पर 2 10 पर डिवाइड किया जाए तो 5 बचता है, x -5 x -5, ठीक है। तो x -5 अगेन कॉमन, और यहाँ क्या बचता है, x -2, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी हम कर भी चुके हैं, ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है कि 4x + 2 = 2 × x -5। तो 4x + 2 = पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, -2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -10। अब x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेते हैं, ये 2x प्लस का था, इधर आगे क्या हो गया, माइनस का, -10 एज इट इज़, ये 2 प्लस का था, इधर आगे क्या हो गया, माइनस का। 4x में से -2x चला जाए तो 2x बचता है, -10 और -2 क्या बच गया बेटा, -12। तो x = 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 12 के नीचे, -12 के नीचे आगे क्या होगा, डिवाइड, तो x = -6, ठीक है। ये दोबारा से रिवाइज करवाया मैंने आप लोगों का। एक और क्वेश्चन है कि बिलाल स्टार्टेड हिज जर्नी टू मूव अबाउट 9:30 AM, सुबह के टाइम वो अपनी सफ़र शुरू करता है 9:30 पर, और जब वो अपनी जगह पर पहुंचता है, अपनी मंजिल पर पहुंचता है, तो शाम के 5:55 हो रहे हैं, नेक्स्ट डे के, ठीक है। फाइंड दिस जर्नी टाइम, टोटल टाइम बता दो बेटा। जब उसने स्टार्ट किया ना, डिपार्चर शुरू किया, रवानगी की उसने अपनी,
तो उस वक्त सुबह के 9:30 थे। अगर 24 आवर के टाइम में लिखें तो 9 घंटे थे और 30 मिनट थे, ठीक है। जब वो पहुंचता है अपनी जगह पर तो 5:55 शाम को, नेक्स्ट डे मतलब पीएम शाम को, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 5 क्या बज रहे होते हैं बेटा हमारे पास, 5 बज रहे होते हैं, तो पता है ना, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो 12, 1 की जगह 13, 2 की जगह 14, 3 की जगह 15, 4 की जगह 16 और 5 की जगह 17। तो 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 17 और 55। अच्छा, बात कर रहा था अगले दिन, तो 5:17 घंटे 55 मिनट में ना हम अगले दिन के 24 घंटे ऐड कर देंगे। तो 17 आवर में 24 ऐड करो तो 44 आवर 55 मिनट। तो अब हमने जर्नी टाइम निकालना है। जर्नी में ये होता है कि जब पहुंचा था और जब उसने सफ़र शुरू किया था। जब पहुंचता है उसमें से सफ़र का स्टार्टिंग टाइम माइनस कर देते हैं। तो अराइवल टाइम हमारे पास था 41 घंटे 55 मिनट, उसमें से माइनस कर दिया हमने डिपार्चर टाइम। डिपार्चर जब उसने रवानगी की थी 9:30 तो 41 घंटे 55 मिनट में से 9 घंटे 30 मिनट को माइनस कर देते हैं। अब 55 में से 30 चले गए तो हमारे पास बच गए 25, और 41 में से 9 माइनस कर दें तो हमारे पास बचते हैं 32। तो 32 घंटे और 25 मिनट का उसका टोटल सफ़र था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जी अब उसने कहा है कि अ 50 मीटर डीप वेल इज डग हुज रेडियस इज 3 मीटर। 50 मीटर की गहराई वाला एक हमारे पास, ठीक है, कुआं खोदा गया जिसका जो रेडियस था, आर था, रदास था, वो मेरे पास 3 मीटर था। क्लियर। अब क्या था, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वेल का वॉल्यूम बताओ या कुएं का हुजम बताओ। तो अब रेडियस तो उसने दे दिया 3 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया ना 3 सेंटीमीटर। अच्छा, उसने गहराई भी बता दी कि ये 50 मीटर की, 50 मीटर का गहरा है, मतलब हाइट बताई हुई है उसने कितना, 50 मीटर का गहरा है वो। जब भी बेटा वॉल्यूम निकालना हो ना इस शेप का, तो हम फार्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। पाई की जगह पर पाई की वैल्यू लिख दी 3.14, आर की जगह पर आर की वैल्यू क्या थी मेरे पास 3, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर भी था तो यहाँ पे हमने स्क्वायर डाला। एच की जगह पर हम कितना डालेंगे, 50 की वैल्यू, 50 वैल्यू डाल देंगे। तो 3.14 और 3 का स्क्वायर बेटा, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। 3 3 ज़र कितना हो गया 9, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 50। अपने कैलकुलेटर पे ना इसको 3.14 को 9 को और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1413 मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा मीटर क्यूब होता है, ये याद रखना है। तो आप लोगों ने इसको एज इट इज़ करना है, ठीक है, मार्क्स नहीं लिखने, मैं बार बार बता रहा हूँ। सेम यही वही क्वेश्चन हम लोगों ने कि जी लाहौर से स्टार्ट किया था, सक्खर पहुँचा है, तो ये अब इस वीडियो में भी स्टार्ट में किया हम लोगों ने, दोबारा से एक दफ़ा अपने करना है इसको। एक और नई मिड टर्म ब्रेक आई है कि जी 17x है, 7x केयर सॉरी, प्लस 19x है, -6 है। अब देखो हम रूल वही, लास्ट वाला फर्स्ट वाले से पहले मल्टीप्लाई होगा। 7 6 ज़र कितना होता है बेटा हमारे पास, ठीक है, 42x स्क्र। अब 42 पे देखें कहाँ कहाँ पे बनता है। अब लेकिन ये देखें ना, 6 जब 7 से मल्टीप्लाई आ रहा था तो 6 के साथ माइनस का साइन था, तो यहाँ पे माइनस भी आएगा। ये माइनस से हमें पहचान हो जाती है कि कोई दो नंबर माइनस करने पड़ेंगे तो जाके ये दरमियान का नंबर आएगा। अब दो नंबर ढूंढ दो जिनको माइनस करें तो 19 बन जाए, 19 बन जाए, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 42 बन जाए। तो वो मुझे नज़र आ रहे हैं 21 और 2। अगर 21 में से 2 चले जाएं तो मेरे पास 19 बचते हैं, और 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 42 बनते हैं। तो हमने नंबर डिसाइड किया, एक 21x और एक 2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 19 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 21 ना, तो इसके साथ प्लस का साइन आएगा, इसके साथ माइनस। माइनस के लिए दो मुख्तलिफ साइन चाहिए, तो हमने एक प्लस कर दिया एक माइनस। तो जहाँ अब 19x है वहाँ पे हम ये जोड़ा लिखेंगे 7x स्क्वायर
अब 19 की जगह हमने लिखा प्लस 21x माइनस 2x माइनस 6, लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़। अब देखो पहले वाले में इन पहली दो वैल्यूज़ में x कॉमन है, तो 7, ये तो नहीं कॉमन था, ये तो आएगा ना अंदर। फिर दो x थे, एक x तो कॉमन चला गया, एक बच गया था, प्लस ये x बाहर कॉमन चला गया तो 21 बच गया। अब इन दो में देखें कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा सिवाय नंबर के। 2 2 पर भी डिवाइड होता है, 2 6 पर भी डिवाइड होता है, और साथ पहले माइनस है तो माइनस लिखकर 2 कॉमन लिया, तो यहाँ 2 तो बाहर चला गया, क्या बच गया, x बचा। अब हमें पता है जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अगले का साइन चेंज होता है, माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो सॉरी एक हमने गलती की, जब यहाँ पर 7 और 21 में दोनों में 7 भी कॉमन आ रहा है, जब 7 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पर 7 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 7 को जब 21 पे डिवाइड करेंगे तो 7 21 पे डिवाइड हुआ तो आंसर हमारे पास 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जब 7 यहाँ पर भी आ गया, अब 2 जाके जब 6 पर डिवाइड होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3। अब x प्लस 3 दोनों में सेम है तो x प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 7x, और यहाँ बचा -2। ठीक है, तो ये वाला सिंपल सा सलूशन है इसका। नेक्स्ट हमारे पास एलसीएम आ रहे हैं, उसमें देखें कि जी हमारे पास क्या बनेगा कि क्वेश्चन है कि 4x/3 माइनस 3/5 इक्वल टू 7/15 प्लस x/10। ठीक है, अब सोचें कि एक नंबर ढूंढें जिस पर 10 भी डिवाइड होता हो, 15 भी, 5 भी, 3 भी। सोचें एक ऐसा नंबर देखो जिस पर ये चारों नंबर डिवाइड हो जाते हो। 30 को सोच के देखें, क्या ये 30 नंबर ऐसा है जिस पर 10 भी डिवाइड होता हो, 15 भी होता है, 5 भी होता है, 3 भी होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारी वैल्यूज़ तो लिखता हूँ, 4x/3 माइनस 3/5, फिर इक्वल डाल के फिर 7/15 प्लस x/10। इधर भी 30 से सॉरी चार वैल्यू ना, चारों की चार वैल्यू से 30 को मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 3 10s आर 30 होता है, 5 6s आर 30 होता है, 15 2s आर 30 होता है, और 10 3s आर 30 होता है। अब ये 10 और 4 जब आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो 40x बन जाएगा, ये वाला माइनस लिखेंगे। 3 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है ना, 3 और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 18। फिर ये इक्वल डालेंगे, अब ये 2 बचा हुआ था, 2 और 7 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचा, 14। फिर ये प्लस का साइन आएगा। अब ये 3 और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x। अब x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर दो, 40x, 3x इधर आएगा तो प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। ये माइनस का 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18, और यहाँ कौन बचा हुआ है, प्लस का 14 बचा हुआ है। अब आपको पता है ये प्लस का 3 है, ये प्लस माइनस का 3 है, और ये प्लस का 40 है, तो 40 में से -3 चले गए तो 37x बचा। 18 और 14 को ऐड करो तो हमारे पास क्या बनता है, 32। तो x इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 37x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये मैंने अभी करवाया था ना क्वेश्चन कि 93 किलोमीटर 1 आवर, तो जैसा कि मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, 93 किलोमीटर 1 आवर में कर रहा है, तो इसको मीटर में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर है तो 90 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1000 मीटर होता है। सेकंड में कन्वर्ट करना था आर को, तो हमें पता है घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट 60 सेकंड, तो टोटल कितने हो गए, 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड को हम डिवाइड कर देंगे, ये दो ज़ीरो से कट गई, तो अब ऊपर क्या बचा, 900 तकसीम 36, इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 25.83। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जी, इफ़ द रेडियस एंड हाइट 7 एंड 4, यही अभी हमने किया। ठीक है, सेम वही वैल्यूज़ हैं, ये दोबारा से क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन अभी हमने प्रैक्टिस किया है, ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और ये भी अभी क्वेश्चन किया हम लोगों ने, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो हमने वो करना है कि एक रेलगाड़ी की रफ्तार है 5 घंटों में वो 52 किलोमीटर फी घंटा, 1 घंटे में 52 किलोमीटर करती है और टोटल 5 घंटे, 2 घंटों में 53 किलोमीटर फी घंटा। कि जी औसत रफ्तार फाइंड करके दे। पहले सोचो ना, सोचना है इस पे कि 5 घंटे हमने काउंट किए और 1 घंटे में वो कवर कर रही थी 52। 2 घंटे में कितना हो गया 104। इसी तरह आप क्या करो, ये जो 52 है ना इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और ये जो 73 था ना इसको कितने घंटे हम ऑब्जर्व किया था, 2 घंटे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकलाएगा, 52 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 260 निकला, 260 निकला है। 73 को 2 से मल्टीप्लाई कितना तो किया तो 146 निकला। अब ये भी डिस्टेंस है कि जी 2 घंटों में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, 5 घंटों के अंदर उसने 260 किलोमीटर किया। तो अगर हम दोनों को जमा कर दें तो टोटल किलोमीटर कितने कर लिए उसने, 406 किलोमीटर कर लिए ना। और टाइम कितना लगा, 2 घंटे और 5 घंटे, टोटल लग गए 7 आवर्स। अब 7 घंटों में उसने कितने किलोमीटर कर लिए थे, 406 किलोमीटर। अब स्पीड निकालनी है तो 400, डिस्टेंस कितना कवर किया है 406, और टाइम कितना लगा है 7 घंटे। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें आपस में तो 406 पर 7 को डिवाइड करें तो 58 किलोमीटर हमारे पास बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी 4x y² प्लस 6y³ माइनस 2y² माइनस 12xy³। अब देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले नंबर देखते हैं, 4 6 2 12, 4 6 2 12, 12 सॉरी। अब ये चारों नंबर पे 2 डिवाइड होता है, 2 डिवाइड होता है ना। अगर 4 पे 2 को डिवाइड करें तो आंसर आता है 2, 6 पर 2 को डिवाइड करें तो आंसर आता है 3, 2 पर 2 को डिवाइड करें तो आंसर आता है 1, 12 पर 2 को डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 6। तो इसका मतलब 2 सब पे डिवाइड होता है। तो इन सब में अब मैं सबसे पहले किसको लूँगा, 2 को कॉमन लूँगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट में देखें, इधर x है इधर नहीं है, कहीं एक भी ना हो ना तो फिर समझ लो हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसका मतलब x की कहानी तो ख़त्म हो गई। अब y देखते हैं, y इधर भी है इधर भी है इधर भी है और इधर भी है। देखो y हैं कितने कितने, इधर y 2 है, इधर y 3 है, इधर y 2 है और इधर y 3 है। सबसे कम y कितने, 2 है ना, तो y2 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखो 2 जब 4 पे डिवाइड हुआ तो आंसर क्या आया था हमारे पास 2, ये बच गया था। x तो कॉमन नहीं गया था तो x भी लिखेंगे। यहाँ पर 2y हैं और 2y कॉमन लिए हुए तो गेम ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अगली बारी किसकी है, प्लस की, प्लस डाला। 2 को 6 पे डिवाइड करें तो क्या बचता था 3। y कितने कॉमन लिए हुए हैं, 2 लिए हुए ना, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं 3, 3 में से 2 चले गए तो 1 y बच जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, माइनस 2 पर, इस 2 पर 2 को डिवाइड करें तो 1 बचता है, 1 लिखते नहीं है। अच्छा y², यहाँ पे भी y² है यहाँ पे भी y² है, सेम है ना। तो ये सारा जब वायर चला गया कुछ नहीं बचा हुआ, अब 1 लिखना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट पे चलते हैं, माइनस 2 को 12 पे डिवाइड करो तो 6 बचता है, ये x आएगा क्योंकि x तो कॉमन नहीं लिया हुआ था। यहाँ पर y 3 है, हमने 2 कॉमन लिए हुए थे तो 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू बच गई, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि ये 2y² तो आ गया। अब थोड़ा सा अरेंज कर लें x वाली वैल्यूज़ को और नंबर्स को, y वाली वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं सबसे पहले लिखता हूँ ये वाली वैल्यू 2x, फिर ये नंबर -1, 2x -1, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिख देते हैं -6xy, y वाली वैल्यूज़ अलग कर देंगे, ठीक है। अच्छा,
इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो इसको तो हम लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। ये इन दो में देखें क्या कॉमन है, 3 6, मतलब दोनों पर 3 डिवाइड होता है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। y दोनों में है तो यहाँ पे y भी कॉमन ले लिया। 3 को 6 पे डिवाइड करो तो मेरे पास बचता है 2, y कॉमन चला गया था, ये वाला x बच गया। अब माइनस कॉमन लिया हुआ है तो अगले वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3y का 3y चला गया तो यहाँ क्या बचा, 1। अब देखें ये वाला 2y एज इट इज़ 2y स्क्वायर। अब 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 कॉमन है ना, तो 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया। यहाँ कुछ नहीं बचा, सारा चला गया था, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस, क्योंकि ये भी कॉमन चला गया तो क्या बचा 3y, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, अपने एज इट इज़ इसको लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी करवाया आप लोगों को, दोबारा एक दफ़ा देख लें। क्वेश्चन है मेरे पास 8x माइनस 13 इक्वल टू 4x माइनस 2। 4 पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 4x, 4 जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा -8। तो ये 8x माइनस 13। x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लें, 8x 4 प्लस क्या इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4x, -8 है, -13 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +13। तो 8x में से 4x चला गया तो क्या बचा 4x, और 13 में से 8 चले गए तो हमारे पास क्या बचते हैं 5। x इक्वल टू 5, 4 मल्टीप्लाई x के नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इस 5 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x का आंसर क्या आ जाएगा 4/5, ठीक है। तो ये वाला आंसर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अभी करवाया आप लोगों को, 2 किलोमीटर 5 घंटे में कर रहा है, मतलब 1 घंटे में 52 किलोमीटर करता है लेकिन 5 घंटे टाइम नोट किया गया है। 73 किलोमीटर 1 घंटे में करता है लेकिन 2 घंटे नोट किया गया। तो 52 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 260 किलोमीटर बन जाएंगे। 73 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 146 किलोमीटर बन जाएंगे। टोटल को ऐड करोगे तो 406 किलोमीटर, और टोटल घंटे कितने थे 7। दोनों को हम लोगों ने डिवाइड किया, टोटल टाइम पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या है 58 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्रैव वही बात हुई कि सुबह 6:15 पे टाइम बस ने स्टार्ट हुई है, जब स्टॉप हुई तो शाम के 9:50 थे। जर्नी टाइम टोटल सफ़र का दौरानिया बताओ। तो सुबह का तो 6 घंटे 15 मिनट थे, उसको तो एज इट इज़ लिख दिया। जब रवानगी टाइम हुई थी तो जो अराइवल टाइम था जब वो पहुंचा है तो 9:50 थे। हमने 9 किसको बोलते हैं 21 घंटे 50 मिनट को। तो 21 घंटे 50 मिनट में से 6 घंटे 15 मिनट को माइनस किया तो हमारे पास 15 घंटे और 35 मिनट बचते हैं। ये अभी ऊपर हम क्वेश्चन करके आ रहे थे, ठीक। तो सेम इसी तरह हम लोगों ने अभी एक और क्वेश्चन फिर किया था। अगर रेडियस और हाइट, रेडियस 5 सेंटीमीटर हो, हाइट 12 सेंटीमीटर हो, तो हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता था पाई आर स्क्वायर एच। तो जहाँ पर हमने पाई की वैल्यू लिखी, आर की वैल्यू हमारे पास 5 थी, तो आर की जगह 5, आर का स्क्वायर था तो स्क्वायर भी डाला, और आगे हाइट की जगह पर हमने 12 की वैल्यू 12 लिख दिया। अब सबसे पहले आपने 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर लोगे तो क्या बनेगा 25 मल्टीप्लाई बाय 12। इन तीनों को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 942 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो ये आप लोगों के बेटा क्वेश्चंस थे सारे, तो इनको एक दफ़ा लाजमी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। जी बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं एक बार सारे क्वेश्चन स्क्रॉल कर देता हूँ, आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा अगर कोई रह गया हो। वैसे कोशिश की है हमने कोई क्वेश्चन रहे ना। तो पहला क्वेश्चन ये था, नेक्स्ट ये था, नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उसके बाद ये वाला सिलेंडर वाला क्वेश्चन है, सिलेंडर के कई आ रहे हैं, तज्जी वाला है, मतलब वैल्यूज़ डिफरेंट है, बिलाल है, अब मीटर गहराई वाला कुआं है, एक सुबोध 7 बस लाहौर वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेटा इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि हमने कोई मिस तो नहीं किया, वैसे हमने कोशिश की है, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। तो ये आपकी तैयारी इंशाल्लाह इंशाल्लाह 100% हो गई है। बस आप इसको अब प्रैक्टिस करें और ऑब्जेक्टिव की वीडियो भी आपके लिए अपलोड हो जाएगी। ये जी लास्ट हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बेटा, जाते जाते वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा।